नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको एनल फिशर की तकलीफें हैं, यानी कि आपको गुदाद्वार जो होता है वहां पर आपको क्रैक्स आते हैं या फिर वहां की जो स्किन है वो फट जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है, दिन भर आपको अनकंफर्टेबल रहना पड़ता है और साथ ही में आप कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं, चलते फिरते वक्त बैठते वक्त आपको दर्द बहुत ज्यादा होता है और आपको बहुत ज्यादा अनइजीनेस रहता है। तो उसके लिए आपको होम्योपैथी में कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हैं। साथ ही में एलन कंपनी का एक ड्रॉप आता है, वो भी लीजिए और साथ ही में जो और मेडिसिन बताऊंगी वीडियो के एंड में वो भी आप जरूर लीजिएगा। और साथ ही में इस सारे मेडिसिन को आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं और एनल फिशर की तकलीफें पूरी तरीके से दूर हो जाती है। इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी पाने वाले हैं, इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एनल फिशर क्या होता है उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, बाद में हम बात करेंगे एलन का कौन सा ड्रॉप आप फिशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनल फिशर यानी कि जब आपको कब्ज की शिकायत होती है, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको मल त्याग करते वक्त बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके एनल्स का जो गुदाद्वार होता है यानी कि जो ओपनिंग होता है वो हद से ज्यादा ओपन होता है, यानी कि जितना खुलना चाहिए उतना नहीं, बहुत ज्यादा खुलने का आप प्रयास करते हैं, बल ज्यादा देते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो स्टूल जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड रहती है, हार्ड यानी कि पत्थर जैसी हार्ड रहती है, जिसकी वजह से वहां पर जो स्किन होती है वहां पर कट्स जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं और जिसकी वजह से वहां पर आपको दर्द रहने लगता है। ये दर्द जो है वो 3-4 दिन के लिए, जब तक क्रैक हील नहीं होता है, वो घाव ठीक नहीं होता है, उतने दिन के लिए ये दर्द आपको रहता है। ये अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन बार बार अगर आपको फिशर्स होते हैं या फिर ये जो फिशर्स है कभी कभी बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं और जिसके वजह से आपको कुछ मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है। जब ये एनल फिशर की तकलीफें आपको होती है तो जब आप मल त्याग करते हैं, चाहे वो हार्ड स्टूल हो या फिर कब्ज की शिकायत हो या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पर आपको फिशर की तकलीफें होती है, तो वहां पर हल्का सा आपको खून भी देखने को मिलता है। ये जो खून है ये ब्राइट रेड कलर का रहता है, यानी कि इसका कलर जो है वो ब्राइट रहता है। अगर डार्क रहता है तो वो एनल फिशर का ब्लड नहीं रहता है, एनल फिशर की तकलीफों की वजह से आने वाला खून नहीं रहता है, वो और भी कुछ तकलीफें हो सकती है। लेकिन जब एनल फिशर का खून आता है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट रेड रहता है और स्टूल के साथ आता है, यानी कि स्टूल को चिपक के आता है, मल को चिपक के आता है और मल त्याग करने के बाद 1-2 बूंद वहां पर गिर सकता है। ऐसा अगर आपको ब्लीडिंग होता है तो वहां पर हम बोलते हैं एनल फिशर की तकलीफें आपको है। तो उसके लिए आपको एलन 69 ड्रॉप होता है एलन कंपनी का, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनल फिशर की तकलीफों को दूर करने के लिए। इस ड्रॉप को आपको कैसे लेना है, तो इसको 20 या 25 बूंद 1/4 कप गुनगुने पानी में डाल सकते हैं और दिन में 3 बार लीजिएगा। सुबह खाली पेट लीजिए, दोपहर को खाना खाने के आधे घंटे बाद लीजिएगा और शाम को सोने से पहले इस ड्रॉप को आप जरूर लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें ऐसी बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ मिली हुई है जो मदद करती है आपके फिशर्स को ठीक करने के लिए। तो इसमें पहली जो मेडिसिन मिली हुई है वो है एस्कुलस मेडिसिन, जहाँ पर दर्द बहुत ज्यादा भयान रहता है, चुभने वाला दर्द रहता है, तो उसको ठीक करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है रटानिया मेडिसिन बर्निंग सेंसेशन को, जलन वाला दर्द जो रहता है उसको ठीक करने में मदद करती है। नेक्स्ट मेडिसिन मिली हुई है वो है एसिड नाइट्रिकम, जहाँ पर चुभने वाला दर्द रहता है और साथ ही में दर्द इतना भयान रहता है कि आप कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर एसिड नाइट्रिकम मेडिसिन दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है जो है सिलिशा, जो आपकी हीलिंग प्रोसेस को मदद करती है, यानी कि जो घाव हो जाता है, कट हो जाता है, उसको हील करने का, उसको ठीक करने का काम सिलिशा मेडिसिन करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है पेट्रोलियम, जहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपको हार्ड स्टूल होता है तो उस स्टूल को सॉफ्ट करने का, ड्राइनेस को कम करने का काम पेट्रोलियम मेडिसिन करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है हाइड्रास्टस, जो आपके फिशर की तकलीफों को ठीक करता है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सल्फर। ये जो सल्फर मेडिसिन है ड्राइनेस को कम करता है, आपके कब्जे की परेशानियां कम करता है और जलन वाला दर्द जहाँ पर होता है, चुभने वाला दर्द, उसको ठीक करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है पायोनिया। ये जो पायोनिया मेडिसिन
मेडिसिन है ये एनल फिशर के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, जहाँ पर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और घाव जल्दी ठीक नहीं होता है तो पायोनिया मेडिसिन दिया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस मेडिसिन जहाँ पर आपको क्रैक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, हील जल्दी नहीं होते हैं तो ग्राफाइटिस मेडिसिन दिया जाता है। और साथ में ड्राई स्किन जो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर भी ग्राफाइटिस मेडिसिन दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है इक्विजिटम, जो एनल फिशर के लिए बहुत ही अच्छी माने जाने वाली दवा है। तो ये जो सारी मेडिसिन है ये आपके कब्ज को ठीक करती है और इसके अलावा आपकी एनल फिशर की जो भी तकलीफें होती है, यानी कि बार बार आपको घाव होते हैं, कट्स जाते हैं, उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। तो ये जो एलन 69 ड्रॉप है ये अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं 1 या 2 महीने के लिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं तो इसका डोज कम कर दीजिएगा, दिन में 2 बार लीजिए और आप कंटिन्यू 4 या 5 महीने के लिए इस ड्रॉप का सेवन कर सकते हैं आपके एनल फिशर की तकलीफों को दूर करने के लिए। एलन 69 ड्रॉप जब आप लेते हैं तो उसके साथ और 2 मेडिसिन लीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पहली मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम। ये जो एसिड नाइट्रिकम मेडिसिन है ये फिशर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, दर्द रुकने का नाम नहीं लेता है। जब आप स्टूल यानी कि मल त्याग करके आते हैं और दर्द इतना भयान होता है कि कुछ भी काम आपको नहीं होता है, कुछ भी कर नहीं पाते हैं, सारा ध्यान आपके उस दर्द पर रहता है। तो ये जो मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम 30 CH या फिर 200 CH पोटेंशियम में ले सकते हैं। डायरेक्टली इसके 2 बूंद आप लीजिएगा आपके टंग पर और हर 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में इस मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है रटानिया। ये भी मेडिसिन आप लीजिएगा 30 या 200 पोटेंशियम में, जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है मल त्याग करने के बाद और दर्द रुकने का नाम नहीं लेता है तो इस मेडिसिन को रटानिया मेडिसिन को 30 CH या फिर 200 CH पोटेंशियम में 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर डालिएगा। ये दोनों मेडिसिन जो है एसिड नाइट्रिकम और रटानिया आप अल्टरनेट ले सकते हैं हर 1 घंटे के बाद या फिर हर 2 घंटे के बाद, जब तक आपका दर्द ठीक नहीं होता है। तो ये तीनों मेडिसिन अगर आप एक साथ लेते हैं 1 महीने के लिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपका क्रैक फिशर अच्छी तरीके से हील हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा और एनल फिशर की जो भी तकलीफें है उसको ठीक करने के लिए आप कौन से मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में जानकारी दे रखी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।